लेबर रूम में काम करने की वजह से अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि आप लोग कैसे जानते हैं जब बच्चे का जन्म होता है लेबर रूम के अंदर, किसी महिला का प्रसव होता है, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बच्चे में दिक्कत तो है पर ज़्यादा नहीं, लेकिन बच्चा अब क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर स्थिति में है, तो आप लोग ये कैसे समझ लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बहुत ही सिंपल है, हम लोग को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि जिससे हम ये सारी चीज़ें 1 मिनट के अंदर फाइनल कर देते हैं कि कौन सा बच्चा बिल्कुल उसका हेल्थ जो बच्चे का है वो गुड है, किसको चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत है और किसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें तत्काल में कदम उठाने हैं। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी हम लोग देख करके चलते हैं और हम लोग 1 मिनट के अंदर पता कर लेते हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे, तो चलिए आज आप सबको बताते हैं कि जब लेबर रूम के अंदर बच्चे का जन्म होता है, किसी महिला का प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो हम लोग कैसे पता करते हैं, वो भी 1 मिनट के अंदर। जी हाँ, जैसे ही कोई एग्ज़ाम होता है और जब उसका परिणाम आता है तो आप लोग कैसे पता करते हैं, नंबर से ही ना। तो उसी तरह हम लोग कुछ बच्चे को स्कोर देते हैं, कुछ नंबर देते हैं, कुछ स्कोरिंग करते हैं, जिसके तहत अगर बच्चा उतना पाया तो मतलब गुड है, गुड हेल्थ है, और बच्चे ने कम पाया मतलब मीडियम है, बच्चे ने बहुत कम पाया मतलब बच्चे को अब ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम किसी बड़े सेंटर में, हाई सेंटर में उसे भेजें और उसके लिए उचित कदम उठाना है। क्योंकि जैसे ही जो भी एग्ज़ाम में अगर बहुत ज़्यादा नंबर पाता है तो यही होता है ना कि वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है, और कोई कम नंबर पाता है तो होता है कि सफल तो है पर मीडियम औसत ही रहा, और किसी ने बहुत कम पाया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वही प्रणाली यहाँ पर भी डेवलप की गई हमारे लेबर रूम के अंदर, बच्चों के हेल्थ असेसमेंट करने के लिए, बच्चों के हेल्थ का मूल्यांकन करने के लिए, और अंकों के स्कोरिंग से ही हम उनके पता कर लेते हैं कि उनका हेल्थ कैसा है। तो इसके लिए डेवलप किया गया है अपगार स्कोर। और जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपगार स्कोरिंग के बारे में, और बिल्कुल आसान और सरल भाषा में बताएंगे जिससे सबको समझ में आए। तो इसे देखने के लिए आप बिल्कुल अंत तक मेरी वीडियो देखिएगा, उसके साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग सखी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और सब इससे पहले भी लोग आप सभी बताइएगा कि इसको कितना समझ में आई ये मेरी वीडियो, और जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो सब भी बताएंगे कि अपगार स्कोर हाँ मेरी वीडियो में जो मैंने बताया वो उनको कितना हेल्प किया, किस तरीके से समझ में आया। तो चलिए इससे पहले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं अपगार स्कोर के बारे में। अपगार स्कोर देखिए एक ऐसा अचूक बाड़ है हम लोगों के लिए, एक ऐसा मतलब मेथड है जिससे हम 1 मिनट के अंदर पता कर लेते हैं बच्चों का हेल्थ कैसा है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है लेबर रूम के अंदर तो हमें पता करना होता है, 1 मिनट में हम उसका अपगार स्कोरिंग करते हैं, और 1 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद फिर उसके अपगार को देखते हैं। ऐसा हमें करना है, ये हमें मतलब नियम है लेबर रूम का, हमें करना ही है। तो क्यों ऐसे कि 1 मिनट में करते हैं, फिर इवेलुएट देखते हैं, असेसमेंट करते हैं बच्चे के हेल्थ का, और फिर 5 मिनट में क्यों करते हैं। तो यहाँ आप जान लीजिए कि जैसे बच्चा अभी माँ के गर्भ से आया रहता है इस नए वातावरण में, तो बच्चे जो होते हैं उनके मतलब चेंज होता रहते हैं, उनके हेल्थ चेंज हो जाते हैं जल्दी जल्दी। अभी कलर आप देखेंगे पिंक है, कुछ देर में आपको कुछ और लगेगा कि थोड़ा येलो मतलब साइनोसिस है उसको नीला दिख रहा है। तो इस तरीके से उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके शुरू में 1 मिनट में करना है जैसे बच्चे ने जन्म लिया, फिर 5 मिनट बाद आपको जा करके फिर अपगार स्कोरिंग करनी है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम 10 मिनट में भी करेंगे उसके अपगार की स्कोरिंग। ये डिपेंड करता है कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन अभी हम यहाँ बात करेंगे अपगार स्कोर। अपगार होता क्या है? अपगार एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम 0,
1 और 2 नंबर से बच्चे की हेल्थ की स्कोरिंग करते हैं। बच्चे ने अगर ज़्यादा नंबर पाया मतलब बच्चा स्वस्थ है, बच्चे ने मीडियम एवरेज नंबर पाया मतलब कि बच्चे को दिक्कत तो है लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और बच्चे ने बहुत कम नंबर पाया मतलब कि उसको जान के जोखिम हो सकते हैं, हमें तत्काल उचित कदम उठाने हैं और उसको हायर सेंटर पे रेफ़र करना है। तो इस तरीके से अपकार के कुछ नियम हैं। तो अब इतना सब कुछ जानते जानते पहले ये जान लेते हैं अपकार स्कोरिंग सिस्टम या मेथड किसने बनाया है। तो अमेरिका के डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने इसको डेवलप किया है 1952 में, और उन्हीं के नाम पे अपगार स्कोरिंग मेथड बना है। अपगार में 5 लेटर होते हैं। पहला है ए से अपीयरेंस, दूसरे से है पी से पल्स, और तीसरे से है जी से ग्राइमेस, और फिर ए से एक्टिविटी और आर से रेस्पिरेशन होता है। इस तरह 5 लेटर से अपगार स्कोर जो 0, 1 और 2 है से आप स्कोरिंग नियोनेटल बच्चे में करते हैं। जो बच्चा जन्म लेता है उसमें हम करते हैं 1 मिनट के अंदर, और उसके बाद 5 मिनट के बाद हम उसका 2 बार जन्म लेने पर अपगार स्कोरिंग करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है अब कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छा है, और बच्चे में किसी प्रकार की कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है नहीं है या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस स्कोर से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। अब यहाँ तक तो आप सभी लोग अपगार स्कोर में स्कोरिंग करना सीख गए होंगे। तो इस स्कोरिंग का मतलब क्या होता है, लास्ट में जो बच्चे का अंक मिलाया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर हम ये जानते हैं। देखिए, अगर बच्चा 7 से 10 नंबर पा जाता है, जैसा मैंने बताया कि 0, 1 और 2 नंबर से आप करते हैं, और 5 होते हैं ए पी जी ए आर, 5 का आप करते हैं उसके अपकार स्कोरिंग। तो अगर उसमें 7 से 10 नंबर बच्चा पाता है मतलब उसका बिल्कुल हेल्थ गुड है, उसे किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पे बच्चा जो 4 से और 6 नंबर पाता है मतलब कि उसको ज़रूरत तो है लेकिन बहुत ज़्यादा निगरानी की नहीं ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेडिकल हेल्प की नहीं ज़रूरत है, लेकिन बच्चे को ज़रूरत है अभी। तो आप उसको थोड़ा रेजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है PhD ऐसा आप उसके साथ कर लीजिए, तब तक वो रोने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलते हैं जैसे ही आप सक्शन करते हैं फिर वो प्रतिक्रिया करने लगते हैं, चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो ये वाले बच्चे इसी में आते हैं कि आप थोड़ा सा अगर उनके साथ कोई मेडिकल हेल्प करते हैं, चिकित्सीय सहायता देते हैं तो फिर वो सक्रिय हो जाते हैं। तो 4 से जो 6 के बीच में पाते हैं वो वही वाले बच्चे होते हैं, ज़रूरत तो है लेकिन फिर वो ठीक हो जाते हैं। और अगर जो बच्चे जो हैं वो 3 से और 0 के बीच में नंबर पाते हैं तो मतलब वो अति गंभीर है, उनको तुरंत कदम उठाना है, हायर सेंटर आपको रिफ़र करना है, उनके जान के जोखिम हो सकते हैं। तो इस तरीके से मदद करता है अपकार स्कोर, हमें अपकार स्कोरिंग करते हैं हम, इससे बच्चे का हेल्थ पता कर हो जाता है। कब करना है अपकार स्कोर, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो 1 मिनट के अंदर और उसके बाद 5 मिनट के बाद। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे पल पल उनकी स्थिति बदलती रहती है, इसलिए ये बना है। 2 बार रूल है, आपको लेबर रूम के अंदर अब बच्चे की अपकार स्कोरिंग करनी ही करनी है जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है। इसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो आप 10 मिनट बाद भी कर सकते हैं अगर उसे ज़रूरत है, लेकिन 2 बार तो आपको मस्ट है लेबर रूम के अंदर करना ही है। और इस तरीके से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हम कैसे अंतर कर पाते हैं कि बच्चा कौन स्वस्थ है, कौन थोड़ा दिक्कत में है, कौन बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। तो इस तरीके की सारी ट्रेनिंग हम लोगों के लिए बनाई गई है और हमें समय समय पर दी जाती है, जिसके तहत हम सभी जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो भी डिलीवरी कराते हैं, एनम बहन जी हैं, सभी लोग इस सबकी ट्रेनिंग होती है जिससे वो झट से 1 मिनट के अंदर पहचान ले और बच्चे को जिस तरीके से ज़रूरत है वो सहायता हम पहुंचा सकें। अब यहाँ बताते हैं कि जो अगर एज ए नर्सिंग ऑफिसर अब आपको अपकार चेक करना है बच्चे में तो कैसे करेंगी, तो जी हाँ, अगर वो हार्ट रेट पता करने के लिए आप स्टेथोस्कोप से दे सकती हैं। इसके अलावा भी मैंने नर्सिंग सखी पे तमाम वीडियो बनाया है कि आप कैसे बच्चे के जो नवजात बच्चा है उसके दिल की धड़कन को आप काउंट कर सकती हैं। तो थोड़ा सा मेरे चैनल को आप स्क्रॉल करिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी, और इसके साथ ही साथ आप उसका
कलर देखेंगी कि कलर से देख करके आप पता कर सकते हैं। इसके साथ मसल्स टोन जानने के लिए आप उसके हाथ पैर की एक्टिविटी पे ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही साथ रेस्पिरेटरी रेट तो आपको लेना 1 मिनट के अंदर लेना ही पड़ेगा। 30 से 60, मैंने जैसा बताया कि 30 से कम नहीं होना चाहिए और 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 से 60 के बीच में ही 1 मिनट के अंदर आप अगर जब रेस्पिरेशन लेते हैं बच्चे का तो 30 से 60 के बीच में होना चाहिए, तो नॉर्मल माना जाता है। तो हम समझते हैं ये अपगार की वीडियो आप सबके लिए बहुत उपयोगी होगी। और इसके साथ ही साथ अगर वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और इसके साथ ही साथ आप सभी भी कोई और टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हम किस नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएं आप सबके लिए। और बिल्कुल आप सभी से मिलते हैं इसी नसी संख्या चैनल पर फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।